हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 2 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज देखा जाए तो हमारा निफ्टी बैंक 600 से 700 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 300 से 400 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो ये भी 1 से 1.5% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट 2% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 1.5% गिरा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा फ्लैट है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे, आज एक रेड डे है। क्यों आज रेड डे है? क्योंकि ग्लोबली देखा जाए तो जैसे वार का सिनारियो चल रहा है, उसी वजह से वार की वजह से दोस्तों ये नेगेटिव मार्केट जनरेट हो गया है। तो अभी अगले कुछ दिनों तक मार्केट रेड डेज में ही रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो जैसे वार का सिनारियो बना हुआ है, उसी टेंशन और उसी पैनिक क्रिएशन की वजह से ये सब दोस्तों सारे स्टॉक रेड में चले गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी देखा जाए तो 2% के करीब फॉल हुआ है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 4 से 5% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3% के करीब हमारा फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 4 से 5,000 के बीच में है। अगले कुछ दिनों में अगर निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड मूव करे तो ये धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स हमारा 54 to 55% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो 13 से 14,000 के बीच प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो 3 से 4,000 के बीच बन रहा है दोस्तों, जो कि 7 से 8% के करीब हमारा रिटर्न बन रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा वन डे रिटर्न में 13 से 14,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। और यहाँ पर हमारा टोटल रिटर्न 49 to 50,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 से 6% के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड जो कि 50 से 51,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है, 10 से 11% के करीब। पीएफसी हमारा 9 से 10,000 के बीच गिरा हुआ है, 5 से 6% के बीच। ओएनजीसी हमारा 7% के करीब बढ़ा हुआ है, जो से 10 से 11,000 के बीच में है दोस्तों। तो यहाँ पर इक्विटी हमारा थोड़ा लॉस में चला गया है, वार के सिनारियो की वजह से धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। और यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, जिसमें वन डे रिटर्न में 10 से 11,000 के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 1% के करीब है। टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 17 से 18,000 के बीच में गिरा हुआ है, जो 1 से 2% के बीच में है। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो XIRR माइनस में चला गया है, -1.31 का। हाल फिलहाल के लिए ये नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, मार्केट गिरना कुछ किया नहीं जा सकता, इसीलिए हाल फिलहाल के लिए अभी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूँ। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 58% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों।
ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जिसमें ओवरऑल हमारा 22 to 23% के करीब गेन दिखा रहा है, जो कि हमारा 45 to 46,000 के करीब गेन दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड देखा जाए तो -3% के करीब गिरा हुआ है, जिसका XIRR माइनस में चला गया है, -2.23 का XIRR चला गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटी का हाल। तो यहाँ पर हमारा इक्विटी 23 to 24% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 45 to 46,000 के करीब गेन दिखा रहा है। एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों, हमारा मिड कैप 38% के करीब बढ़ा हुआ है और लार्ज कैप हमारा 15% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों सेक्टर वाइज देखा जाए तो फाइनेंस हाउसिंग हमारा 90% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स और ट्रक LCV पे देखा जाए तो 102% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 32% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार हमारा 31% के करीब फॉल दिखा रहा है दोस्तों। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल का देखा जाए तो 17% के करीब हमारा गेन दिखा रहा है। अदर देखा जाए तो फाइनेंस और NBFC में हमारा -1.5 का गेन दिखा रहा है और मेटल और नॉन फ्यूरोस में 43% के करीब गेन दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 102% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 90% के करीब बढ़ा हुआ है। और ये हमारा वेदांत जो कि 43% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 32% के करीब बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा UPL 17% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 31% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन थोड़ा वार की वजह से इम्पैक्ट जरूर हुआ है, जो कि नीचे चला गया है थोड़ा। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दे देगा तो ये सब चीज़ें सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।